Hello everyone. So we are back with another video in social studies. Okay. So we were up to lesson physical features of India. काफ़ी lesson थोड़ा काफ़ी lengthy है. So we have reached up to 5th video of this particular lesson and अभी भी 2 से 3 videos और बाकी हैं. Okay. पहले बता दो ना क्यूरोसिटी होती है कि कितने पार्ट्स में प्लेबैक होने वाला है इस पर्टिकुलर लेसन का. तो अभी 5th पार्ट पे हम करंटली पढ़ने वाले हैं. टुडेज वीडियो विल बी क्वाइट शॉर्ट, नॉट टू लॉन्ग. ओके. आगे भी 2 से 3 पार्ट्स और होंगे इस वीडियोस के, इस पर्टिकुलर लेसन के. सो व्हाट वी टुडे, पहले का तो मैं अजम्पशन ले रही हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ समझ आ चुका है. ओके. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो दैट यू पीपल आर मच स्मार्ट, बहुत स्मार्ट हो. Okay, so now let's start our today's topic. तो बेटा हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे, है ना. तो आप लोगों ने ये भी देख लिया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बनते हैं. यूरोशियन प्लेट और इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो थी वो एक दूसरे से कोलाइड करती है, और कोलाइड करने के बाद में हमारे हिमालयन माउंटेन्स जो है वो फोल्डिंग एक्टिविटीज़ की वजह से डेवलप हो जाते हैं, है ना. तो बेटा हिमालयन माउंटेन्स जब बनते हैं तो वहाँ से जितनी भी रिवर्स आती है, ठीक है, वो क्या करती है, अपने फुट हिल्स पे अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट ले आती है, और उस सेडिमेंट के बाद में क्या बन जाता है, सेडिमेंटेशन के बाद में क्या बन जाता है, पूरा नॉर्दर्न प्लेन. तो जब हमने नॉर्दर्न प्लेन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे. पंजाब प्लेन्स और आगे के 2 कौन से थे, कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है, मुझे तो याद नहीं है. नेक्स्ट, नाउ व्हाट वी हैव इज रिलीफ फीचर. अब नॉर्दर्न प्लेन्स में और भी अलग अलग तरह के फीचर्स बनते हैं. उन तीनों प्लेन्स के अलावा, उन तीनों वाटर डिवाइड्स के अलावा भी हमारे यहाँ पे और भी रिलीफ फीचर बनते हैं, जैसे भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर. इसके बारे में तो आप लोगों ने फिर भी पहले से पढ़ रखा होगा, है ना. अब ये 2 न्यू टर्म्स एक्स्ट्रा है हमारे आज के टॉपिक्स में. ओके, सो लेट्स बिगिन आवर क्लास. सी बेटा, अब इस फिगर से आप बहुत अच्छे से पहले बहुत क्लियरली समझने की कोशिश कर लो कि ये तो क्या थे, हमारे हिमालयन माउंटेन्स. ये तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि हमारे हिमालयन माउंटेन से नाम भी लिखा हुआ है, मैम कुछ भी आपने एक्स्ट्रा नहीं बताया, है ना. अब बेटा क्या होता है ना कि जब हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स आती है वो काफ़ी हाई स्पीड पे आती है, ठीक है, और काफ़ी यंग रिवर्स होती है. अब आप यंग माउंटेन्स हैं तो या यंग माउंटेन से जितनी भी रिवर्स निकलेगी वो भी यंग रिवर्स होगी. या अब अपने ड्रेनेज चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में आप समझ जाओगे कि यंग रिवर और ओल्ड रिवर्स क्या होती है, वो भी समझ जाओगे, ठीक है. आप अभी बस ये ध्यान रखो कि हिमालयन माउंटेन्स को हम लोग यंग माउंटेन्स बोलते हैं, तो इनसे जो रिवर्स आई है वो भी कैसी है, यंग रिवर्स है. अब यंग रिवर्स जो होती है बेटा, उनकी एक स्पेशलिटी होती है कि उनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है. जेन्युइन चीज़ है कि जितने हाई स्लोप से जाएगी तो उसकी स्पीड भी उतनी फास्ट होगी, है ना. तो वो अपने साथ बहुत सारा हैवी मटेरियल भी लेके आ जाती है, ठीक है. अब वो हैवी मटेरियल आते कहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, फुट हिल्स पे. फुट हिल्स मतलब समझ लो ना, माउंटेन्स के फुट पे, दिस इज फुट हिल. ओके, तो वो यहाँ पर इकट्ठे हो गया. तो जो रॉकी टेरेन डेवलप होता है यहाँ पे, जो रॉकी फीचर डेवलप हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाबर. समझ में आ गया, बहुत क्लियर है. हमें यहाँ पे वापस से समझो, इसको हम आगे और अच्छे से डेफिनेशंस के थ्रू भी समझेंगे, पर पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करें. हिमालयन माउंटेन्स से जो रिवर्स आती है वो अपने साथ में बहुत हैवी लोड्स ऑफ सेडिमेंट्स लेकर के आती है, ठीक है. तो जैसे ही वो फुट हिल तक पहुंचती है और वो क्या करती है, फुट हिल पे अपना सारा जो हैवी लोड होता है वो यहीं पे एक जगह सेटल डाउन कर देती है, ठीक है. और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, हैवी रॉक का कंसोलिडेशन हो जाता है, कलेक्टोटाइजेशन हो जाता है, ठीक है. तो ये क्या बन जाता है, हमारा भाबर बन जाता है. फर्स्ट फीचर समझ में आ गया. फर्स्ट फीचर के बाद में आ जाते हैं हम तेरई पे. अब तेरई क्या है बेटा, यहाँ तो क्या होता है ना, हार्श आपको रॉक्स मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पर रिवर्स जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है. मतलब डिसअपियर तो क्या होती है, इन रॉक्स के नीचे से बहती है. ओके, अब आगे जाने के बाद में, अब आगे क्या होता है, रिवर जैसे आगे तक पहुँचती तो हैवी मटेरियल तो सब कुछ सेटल हो गया, है ना. अब उसके साथ क्या होगा, केवल फाइन मटेरियल होगा, केवल फाइन क्ले मटेरियल होगा, मतलब उसके साथ आगे. तो अब जब वो यहाँ तक जाती है तो वो फाइन सॉइल लेकर के जाती है अपने साथ में. ओके, अब उस फाइन सॉइल की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि ये एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेंसली फॉरेस्ट्री एरियाज में कन्वर्ट हो जाता है. सबसे बेस्ट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चरल एरिया हो जाता है ये, ठीक है. समझ में आया आपको ये चीज़ अच्छे से कि तेरई क्या चीज़ है. ये जो एरिया होगा ये बहुत ज़्यादा मतलब प्लांट्स, और आपको ये चीज़ समझ लो कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे
फ्लोरा देखने को मिलेगा, वेजिटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद में आ जाते हैं बेटा हम लोग भांगर एंड खादर कौन सी चीज़ है। अब आगे हम लोगों ने पढ़ तो रखा है कि ये फॉर्म्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल होता है ना, दो तरह के एल्यूवियल सॉइल होते हैं, खादर एंड भांगर। इसको समझो, अगर नहीं भी आता है तो आगे समझो, क्योंकि 10th क्लास में भी खादर एंड भांगर आपको वापस से पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ सॉइल में। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाता है ना। तो बेटा एल्यूवियल सॉइल तो डिपॉजिट हो गया, वो तो हमें समझ में आ गया। अब एल्यूवियल सॉइल जो है वो 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, पहले आप उसको समझ लो, ठीक है, फिर आपको ये चीज़ समझने में बहुत ईजी रहेगी। सी, अब हमारा जो भांगर एंड खादर क्या होता है, ये एल्यूवियल सॉइल के 2 पार्ट होते हैं। जो न्यू फॉर्म होता है उसे हम खादर कहते हैं, और जो ओल्ड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भांगर। ओके, तो नाम से समझ में आ रहा है खादर और न्यू भी है, तो ये क्या होगा, मोर फर्टाइल, एंड भांगर इज ओल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, लेस फर्टाइल। ठीक है, ये इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इट हैज़ लेस फाइन पार्टिकल्स। मतलब इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें एकदम फाइन मिट्टी बहुत अच्छी, बहुत जो बोलते हैं ना फाइन, जहाँ पे सॉइल को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने मतलब फाइनेस्ट फॉर्म के अंदर वहाँ पर अवेलेबल होता है। पर अब जो भांगर होता है उसके अंदर ना कंकर नोड्यूल्स वहाँ पे बनने लग जाते हैं। अब कंकर नोड्यूल्स क्या होते हैं, इसको समझने की कोशिश करो केवल, कि आपने बहुत सी बार मिट्टी में देखा होगा कि कुछ ऐसे मिट्टी जो होती है ना वो कलेक्ट होकर के स्टोन्स का फॉर्म लेने लग जाती है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, उसको अगर आप हाथ से क्रैक करने की कोशिश करोगे, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करोगे तो इजीली ब्रेक भी हो जाएगा। ठीक है, पर वहाँ पे जो कंकर नोड्यूल्स वहाँ पे बनने लग जाते हैं। ओके, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स यहाँ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, राइट। पर यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन होता है, यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो कलेक्ट होकर के स्टोन्स के फॉर्म में इकट्ठे होने लग जाती है, इसलिए यहाँ पे लेस पार्टिकल्स होते हैं। हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, हमें क्या समझना है, एल्यूवियल सॉइल के 2 पार्ट्स है, ये वाला फर्टाइल है और ये वाला कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल है। ओके, तो ये आपको खादर एंड भांगर में से समझ चुके हैं। अब खादर एंड भांगर में से और एक और चीज़ समझाती हूँ मैं आपको कि खादर एंड भांगर क्या होता है। अब यहाँ पे समझो, ठीक है। अब बेटा क्या होता है ना, खादर एंड भांगर सॉइल बनते कैसे, ये भी चीज़ समझते हैं हम लोग। अब ये जो रिवर है ना, ये इसका बेसिक टाइम है, ठीक है। अब यहाँ पे रिवर जो है वो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो कर रही है, ठीक है, समझ गए। ये इसका बेसिक, जस्ट अ मिनट, just a minute. What is happening? अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको फिर से, ठीक है। ये हमारी जो है ना, ये अभी हमारे रिवर बेस है, ठीक है। ये रिवर का जो फ्लो ड्यूरेशन है वो ऑल थ्रू आउट द ईयर यही रहता है। और आपको भी पता है बेटा कि अब जैसे इस रिवर में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होता है ना, इसका वाटर लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है, और वाटर क्या होता है ना, वो यहाँ बाहर की तरफ मूव करने लग जाता है। ओके, तो मानो कि जब फ्लड आते हैं तो उस टाइम पे यहाँ तक, ओके, यहाँ तक क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा फिलअप कर देती हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि कितना एक्स्ट्रा एरिया कवर अप हो गया है ना। तो यहाँ तक जो पानी है, जो है रिवर बेड जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है। अब रिवर बैंक जो है वो रिवर फ्लो जो है, फ्लड जो है वो फ्लड प्लेन वो इंक्रीज हो गया है। तो आप इस चीज़ को समझो कि जब तक रिवर का केवल यही था, उसका पाथ केवल यही था, है ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही फ्लड आता है यहाँ पे पानी, तो जो रिवर है उसका वाटर क्या आता है, वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। और अब जो ये रेड के अंदर मैंने आपको जो सर्कल करके दिया है ना, तो ये क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ एल्यूवियल सॉइल है। अब रिवर जब आ रही है तो अपने साथ में एल्यूवियल सॉइल, न्यू एल्यूवियल सॉइल ला रही है और उसे यहाँ पर डिपॉजिट कर रही है, ठीक है। वो तो न्यू फॉर्म हो गया और लगभग ये हर साल रिन्यू होता है, और जो वो पुराना है वो पीछे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब ऑफकोर्स एक चीज़ दूसरी चीज़ को रिप्लेस कर रही है ना, यहाँ पर न्यू आ गया तो जो पहले वाला न्यू था वो कहाँ चला गया, वो आगे चला जाएगा, इस तरीके से वो शिफ्ट होता जाएगा, है ना। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ रहे हो आप, ठीक है। और नहीं भी समझ रहे तो हम आगे डेफिनेशंस के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं, ओके। शिट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर, ओके। तो हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात कर रहे थे। नॉर्दर्न प्लेन्स कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, दैट इज भाबर, भांगर, तेराई एंड खादर।
सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर की। तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि भाबर किसे बोला जाता है, जो दिस एरिया इज कंप्राइज ऑफ पेबल, कॉम्प्रोमाइज ऑफ पेबल्स। पेबल्स मतलब समझते हो ना, बड़े बड़े रॉक्स, ओके, विच आर ब्रॉट डाउन बाय द रिवर स्ट्रीम्स and they disappear in the Bhabar belt। अभी by these rivers and streams disappear in the Bhabar belt। सी अब आप इस चीज़ समझोगे कैसे। अब वापस से भाबर को बहुत तरह बाकी सब चीज़ें आपको समझ आ जाएगी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, ये शिवालिक रेंज थी, ठीक है। तो ये शिवालिक रेंज से जैसे ही रिवर आई, वो अपने साथ उसने क्या किया, इन हैवी रॉक्स जो लेके आई थी उन सबको सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। अब बेटा आप कभी भी देखो तो आप अब यहाँ पे क्या होगा ना कि अब ये रॉक्स इतने सारे होंगे, ठीक है। तो अब पानी क्या करेगा ना, अब जो रिवर जो थी, वो स्ट्रीम जो थी, अब वो आपको बाहर यहाँ पे देखो कम, वो इनविजिबल होने लगी है ना, वो गायब सी होने लगी। तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिवर फ्लो नहीं कर रही, रिवर जो फ्लो कर रही वो इनके नीचे से फ्लो करने लग जाती है। रिवर पानी जो है वो अपना पाथ बना चुका है, ठीक है, वो इनके नीचे से फ्लो करने लगा है। और इनके नीचे के फ्लो करने की वजह से आपको ऊपर वाले एरिया में वाटर अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही। इसको अच्छे से समझो कि वहाँ पे पानी है, पर वो हमारे लिए इनविजिबल हो चुका है, क्योंकि वो इन पेबल्स के नीचे से अपना सरफेस बना करके वहाँ से पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश करी थी। दिस एरिया इज कॉम्प्रोमाइज ऑफ पेबल्स, समझ में आ गया, ठीक है। तो उन पेबल्स को कौन लेकर के आता है, रिवर्स ही लेकर के आती है। और जो ये स्ट्रीम्स है वो डिसअपेयर हो जाती है भाबर बेल्ट में। इस बेल्ट में जैसे रिवर्स आती है तो वो अपने आप डिसअपेयर हो जाती है। ये भी आप समझ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास तेरई है। अब तेरई पेबल के बाद में आता है, ये भी समझ चुके हो ना आप, है ना। तो अब साउथ टू द भाबर लाइज तेरई। अब हमको इस चीज़ को इस तरीके से पढ़ना है कि पहले माउंटेन रेंजेस थी, फिर उसके बाद में हमारे पास क्या आया, भाबर, फिर आएगा तेरई, फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास भांगर, फिर आएगा खादर। ओके, इस तरीके से आप इसको लॉन्गिट्यूडनल मैनर के अंदर समझोगे। तो साउथ टू द भाबर लाइज तेराई रीजन, इट इज़ वेट, गीला गीला रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। मतलब आप समझोगे कि वहाँ तो पेबल्स थे, तो इस वजह से क्या होता है कि वहाँ की जो रिवर्स थी वो अपने आप ही डिसअपियर होने लग जाती है। और ये पर्टिकुलर तरह ऐसा रीज़न होता है कि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रीम्स थी वो रीअपियर होने लगी है। सो दैट इज़ वाई दिस एरिया इज़ वेट एंड स्वैम्पी। स्वैम्पी मतलब क्या समझते हो कि ये जो एरिया यहाँ पर हाई वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है, ओके, एंड मार्शी रीजन। अगर हम फर्स्ट पिक्चर में बात भी करें तो आप देखो यहाँ पे क्लियरली आपको ये विजिबल होगा कि देखो यहाँ कितना डेंसली ग्रीन दिख रहा है ना ये आपको। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ, फॉरेस्ट फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ पे आपको रीअपियर होते हुए दिखाई देंगे, ओके, वेयर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज। ओके, दिस रीजन इज थिकली फॉरेस्टेड एंड फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये भी समझा चुकी हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड। आपको पता है ये तो जनरली जैसे जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को इन्हांस करने की कोशिश करी, उसी तरीके से क्या हुआ कि हमारे जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर होकर के एग्रीकल्चर एरियाज में से कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर एरिया आपको क्यों इन फॉरेस्ट एरियाज को आपको एग्रीकल्चर एरिया में कन्वर्ट करना पड़ गया, ये भी समझो कि बेटा आपको पता है कि हाँ ठीक है, लैंड लिमिटेड होती है। अब लैंड इम्प्रूव करने के लिए क्या किया गया था कि अब जैसे आप समझ रहे हो कि उस टाइम पे इंडिया में पार्टीशन भी हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से मूव ऑन करके यहाँ आ गए थे, है ना। तो अब वो मूव ऑन करने के लिए यहाँ पर आए थे पाकिस्तान से, तो उनको एरिया चाहिए था, तो इसीलिए उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, फॉरेस्ट को कट डाउन करके वहीं पर सेटल होना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो भादर एंड ये तराई भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, है ना। अब हमारे पास भांगर एंड खादर हमारे पास है, ओके। तो ये भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। ओल्ड फॉर्म ऑफ एलिविलियन, न्यू फॉर्म ऑफ एलिविलियन, रिलेटिवली लेस फर्टाइल एंड इट इज वेरी फर्टाइल एंड आइडियल फॉर दी एग्रीकल्चर। इट कंटेन्स कंकर नोड्यूल्स एंड इसके अंदर तो नहीं होता है। इट लाइज अबाउट द फ्लड प्लेन्स रिवर एंड प्रेजेंट एट दी टेरेस लाइक फीचर्स। ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि फ्लड रेंज पे जो टेरेस लाइक ऊपर अबव जो होता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, भांगर फॉर्म ऑफ सॉइल मिलेगा, है ना। और ये हमारे पास क्या होता है, दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। मैंने बताया था ना कि रिन्यू होते जाते हैं, जैसे बारिश का टाइम होता है तो वापस से सॉइल वहाँ पे रीपुट अप कर देती है रिवर, ओके। So this is also we have studied very well. Now coming next, what it is, revision time. So बेटा अगर मैं रिवीजन की बात करूँ तो वापस से हम पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को पढ़ते हैं, हम ज़्यादा पीछे भी नहीं जाते, वो आपको समझ में आ चुका है। हम लोगों को केवल क्या पढ़ना है, नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ना है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स पे अगर आप लोगों को इसका पता है कि कैसे फॉर्म हुए थे, विद द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स, दैट इज कौन सी प्लेट्स थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड यूरेशियन प्लेट्स। वो दोनों के कोलाइड से
हिमालयाज़ बनते हैं। हिमालयाज़ बनने के बाद में उनसे सेडिमेंटेशन होता है, और सेडिमेंटेशन के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स बन जाते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन देखा था, तो वो किस में था, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके, तो अब ये पूरा कंप्लीट तीनों बनने के बाद में क्या हुआ था कि हम इसका क्लासिफिकेशन अब लॉन्गिट्यूडनल मैनर में भी देखते हैं। ठीक है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल मैनर में आपने इसका क्लासिफिकेशन या फीचर जो रिलीफ था वो 4 मैनर्स में देखा है। वो कौन कौन सा हो गया? Again I'll go back to picture. See, बाबर, तेराई, खादर एंड भांगर। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे आपके एनटीएससी के 1 वर्ड क्वेश्चन पूछे जाने वाला है 10th स्टैंडर्ड में, आरबीएससी पार्ट में। ये वापस से आपको चैप्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको अभी से अच्छे से समझते जाओ। वहाँ एग्रीकल्चर वाला चैप्टर आएगा तो उसमें ये सारी चीज़ें वापस से रिपीटेड पढ़नी पड़ेगी। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो अगर अब हमारा हिमालय भी कंप्लीट हो चुका है, नॉर्दर्न प्लेन्स भी कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब नियरली 2 to 3 वीडियोस और होगी, उसके अंदर हम हमारा बाकी का रिमेनिंग पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट, आइलैंड्स वगैरह ये सब कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।